साथियों, चीन को सीधे जवाब देने के लिए ताइवान ने अपना पूरा खजाना खोल दिया है। लगभग 40 अरब डॉलर की ऐसी तैयारी जिसने ड्रैगन के घमंड को राख में बदल दिया। 2027 में हमले की धमकी के बाद यह एक ऐसा दहाड़ भरा जवाब है जिसने दुनिया को दिखा दिया कि ताइवान अब डरने वाला नहीं बल्कि मुकाबला करने वाला देश है। चीन की धमकियां, उसके युद्धक अभ्यास और उसकी सत्ता का गुरूर सब हवा में उड़ गए। ताइवान ने दुनिया को चौंकाते हुए हथियारों का अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर जारी कर दिया है। जब पूरी दुनिया रूस यूक्रेन जंग और मिडिल ईस्ट के संकट पर टिकी हुई थी, तभी साउथ चाइना सी की लहरों में एक ऐसा तूफान जन्म ले रहा था जिसने बीजिंग की नींव तक हिला दी। यह कहानी किसी जासूसी थ्रिलर से कम नहीं। एक छोटा सा देश दुनिया की सबसे क्रूर और विशाल ताकत को चुनौती देता दिख रहा है। यह सिर्फ जमीन के टुकड़े की जंग नहीं बल्कि आजादी, पहचान और उस हौसले की लड़ाई है जो किसी तानाशाह के आगे झुकने से इनकार कर देता है। ताइवान, वो छोटा सा द्वीप जिसे चीन अपनी मिल्कियत समझता है, ने अब ऐसा ऐलान किया है जिसने शी जिनपिंग की नींद उड़ा दी है। यह कोई हल्की फुल्की बात नहीं बल्कि एक ऐसी तैयारी है जिसके लिए ताइवान ने अपना पूरा खजाना दांव पर लगा दिया है। खबर आई है, ताइवान के राष्ट्रपति ने अपनी सेना को एक तरह से ब्लैंक चेक थमा दिया है। आदेश साफ, जाओ दुनिया के सबसे खतरनाक और आधुनिक हथियार खरीदो। अब समझौते का दौर खत्म, अब सीधी लड़ाई का वक्त है। यह ऐलान ऐसे समय में आया है जब पिछले 5 सालों से चीन लगातार ताइवान को सैन्य धमकियों से घेर रहा था। चीनी जंगी जहाज, मिसाइलें और लड़ाकू विमान रोज ताइवान की सीमा के बेहद करीब पहुंचकर डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन शायद चीन भूल गया है कि यह 2025 वाला ताइवान है जो न दबेगा और न चुप रहेगा। अब वह दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर जवाब देने को तैयार है। अब सवाल यह है कि ताइवान ने आखिर इतना बड़ा रक्षा बजट पास किया है, कौन कौन से हथियार खरीदे जा रहे हैं जो चीन को इतना परेशान कर रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका ताइवान का साथ देगा या फिर उसे अकेला छोड़ देगा? इन सभी सवालों का जवाब लेकर हम आपके सामने हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। अब चलते हैं उस घोषणा की ओर जिसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भूकंप ला दिया है। ताइवान के नए और दमदार राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने बुधवार को ऐसा फैसला लिया कि पूरी दुनिया के होश उड़ गए। उन्होंने घोषणा की कि चीन के बढ़ते खतरे का सामना करने के लिए ताइवान अपने नियमित रक्षा बजट के अलावा 40 अरब डॉलर अतिरिक्त खर्च करेगा। जी हाँ, पूरे 40 बिलियन डॉलर। ये इतनी बड़ी रकम है कि कई छोटे देशों की पूरी अर्थव्यवस्था इसमें समा सकती है। और यह पैसा स्कूलों, अस्पतालों या सामाजिक योजनाओं पर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ ताइवान की सुरक्षा, आधुनिक हथियारों और सेना को मजबूत करने पर खर्च होगा। राष्ट्रपति लाई ने कहा कि इतिहास ने सिखाया है कि अगर हम किसी आक्रामक ताकत से समझौते की भीख मांगते हैं तो बदले में हमें सिर्फ मिलती है गुलामी। उन्होंने दुनिया को साफ संदेश दिया कि ताइवान की आज़ादी, उसकी पहचान और उसके लोकतांत्रिक मूल्यों पर कोई सौदेबाजी नहीं होगी, चाहे कीमत कितनी भी क्यों ना चुकानी पड़े। यह निर्णय उन्होंने पर्दे के पीछे नहीं लिया बल्कि दुनिया के प्रतिष्ठित अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट में एक लेख लिखकर इसका सीधा ऐलान किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि ताइवान दुनिया को दिखा रहा है कि वह अपनी रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह संघर्ष एक लोकतांत्रिक ताइवान को बचाने और चीन का ताइवान बनने से इनकार करने का है। ये सब ताइवान के इरादे बयां करते हैं, हम चीन का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम अपनी पहचान नहीं खोएंगे। यह 40 अरब डॉलर सिर्फ एक रकम नहीं बल्कि ताइवान के 2.5 करोड़ लोगों की स्वतंत्रता की कीमत है जिसे वे खुशी खुशी चुकाने को तैयार हैं। यह एक छोटे देश की गरज है। हम आखिरी सैनिक और आखिरी गोली तक लड़ेंगे लेकिन शी जिनपिंग के सामने झुकेंगे नहीं। जैसे ही ताइवान ने अपनी योजना का खुलासा किया, बीजिंग की सत्ता गलियारों में हड़कंप मच गया। जो चीन हमेशा अपनी सेना के दम पर ताइवान को डराता रहा, अब खुद ही परेशान है कि आखिर इस द्वीप में इतनी हिम्मत आई कहां से। इसी घबराहट में चीन के सरकारी प्रवक्ता ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ताइवान पर आरोपों की बौछार कर दी। उन्होंने कहा, ताइपे विदेशी ताकतों को अपने फैसलों पर असर डालने दे रहा है। यह पैसा ताइवान अपने लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने पर खर्च कर सकता है लेकिन वह इसे हथियारों पर फूंक रहा है। ताइवान की इस घोषणा के बाद हमेशा की तरह चीन ने फिर वही पुरानी रट लगा दी है कि ऐसा कदम ताइवान को बर्बादी की ओर ले जाएगा। अब जरा चीन की इस दोहरी नीति को समझिए। जो विशाल देश हर साल अपनी सेना पर बेहिसाब पैसा बहाता है, जो दुनिया की सबसे आक्रामक और विशाल मिलिट्री खड़ी कर रहा है, वही देश अपने पड़ोसी को आत्मरक्षा के लिए हथियार खरीदने पर नसीहतें दे रहा है। यह बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे चोर ही कोतवाल को डांटने लगे। चीन की बौखलाहट साफ दिखती है।
कि ताइवान का यह फैसला उसे भीतर तक चुभ गया है। चीन सोचता था कि थोड़ी धमकी देगा और ताइवान डर जाएगा, लेकिन ताइवान ने तो उल्टा 40 अरब डॉलर का ऐसा धमाका कर दिया जिसने ड्रैगन को बैकफुट पर पहुंचा दिया। चीन अच्छे से जानता है कि अगर ताइवान ने अमेरिका और बाकी देशों से आधुनिक हथियार खरीद लिए तो उस पर हमला करना उसके लिए बेहद महंगा सौदा बन जाएगा। लाखों सैनिकों की जान जा सकती है और चीन की अर्थव्यवस्था दशकों पीछे चली जाएगी। इसी डर की वजह से अब वह मानसिक दबाव बनाने की कोशिशें कर रहा है, लेकिन ताइवान ने साफ कह दिया है तुम्हारी धमकियों का हम पर अब कोई असर नहीं होता। इस पूरी स्थिति में एक और बड़े खिलाड़ी पर दुनिया की नजरें टिकी हैं, अमेरिका। कागजों में तो अमेरिका ताइवान की सुरक्षा की गारंटी देता है, लेकिन सच थोड़ा अलग है। ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के बाद उन्होंने ताइवान के लिए सिर्फ एक बड़ी हथियार डील को मंजूरी दी है। इससे ताइवान के मन में सवाल उठ रहे हैं, क्या अमेरिका बाकी जंग की स्थिति में मदद करेगा? क्या अमेरिकी सैनिक ताइवान के लिए लड़ने मैदान में उतरेंगे? अमेरिका लगातार ताइवान पर दबाव डालता है कि वह अपनी रक्षा पर और अधिक खर्च करे, ठीक उसी तरह जैसे वह यूरोपीय देशों पर दबाव बनाता है। लेकिन जब हथियार देने की बात आती है तो उसका कदम धीमा पड़ जाता है। ताइवान को अब यह समझ आ सकता है कि अमेरिका हर समय भरोसेमंद नहीं हो सकता, वह अपने हितों के हिसाब से पलट सकता है। इसी वजह से ताइवान अब आत्मनिर्भर बनने की राह पकड़ चुका है। उसे एहसास हो चुका है कि अपनी लड़ाई उसे खुद ही लड़नी होगी। 40 अरब डॉलर का यह फंड उसी दिशा में एक विशाल कदम है। ताइवान अब केवल अमेरिकी हथियारों पर निर्भर नहीं रहना चाहता, वह दुनिया भर से जहां भी उसे उस सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी मिलेगी उसे खरीदेगा। ताइवान अपनी खुद की मिसाइलें, अपने ड्रोन और अपनी पनडुब्बियां भी विकसित कर रहा है। यह स्थिति भारत के लिए एक गहरा सबक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई किसी का स्थायी दोस्त नहीं होता। आखिर में अपनी सुरक्षा का बोझ अपने ही कंधों पर उठाना पड़ता है। ताइवान ने अमेरिका को साफ संदेश दिया है, अगर तुम मदद करो तो ठीक, नहीं भी करोगे तो हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। यह 40 अरब डॉलर कोई एक बार की घोषणा नहीं, बल्कि एक लंबी रणनीति का हिस्सा है। ताइवान का लक्ष्य है कि 2030 तक वह अपनी जीडीपी का 5% रक्षा पर खर्च करे। तुलना के लिए बता दें, भारत जैसा बड़ा देश भी अपनी जीडीपी का सिर्फ 2.5 से 3% ही रक्षा पर खर्च करता है। ऐसे में 5% एक बेहद बड़ा आंकड़ा है। यह दिखाता है कि ताइवान किस पैमाने पर अपनी तैयारी कर रहा है। साल 2026 तक ताइवान सरकार कुल 30 अरब डॉलर रक्षा पर खर्च करने की योजना बना चुकी है, जो उसकी जीडीपी का 3.32% होगा। 2009 के बाद पहली बार ताइवान का रक्षा बजट जीडीपी के 3% के आंकड़े को पार कर गया है। इसका मतलब साफ है कि ताइवान का हर नागरिक अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा देश की सुरक्षा के लिए देने को तैयार है। वहाँ के लोग समझते हैं कि अगर देश नहीं बचा तो विकास और खुशहाल जिंदगी का कोई अर्थ नहीं बचेगा। वहाँ एक कहावत खूब चल रही है, हर नागरिक एक सैनिक है। ताइवान अपने हर नागरिक को मिलिट्री ट्रेनिंग दे रहा है। लोग वीकेंड पर ऑफिस जाने की जगह फायरिंग रेंज में अभ्यास करते हुए वे गोरिल्ला वारफेयर की तैयारी कर रहे हैं। उनका संदेश चीन को साफ है, अगर तुम घुस भी आए तो हर गली, हर सड़क और हर घर एक युद्ध भूमि बन जाएगा। जमीन शायद जीत लो, लेकिन ताइवान के लोगों का दिल तुम कभी नहीं जीत पाओगे। यही जज्बा ताइवान की सबसे बड़ी ताकत है। अब आप बताइए, क्या ताइवान का यह कदम सही है? क्या चीन अब हमला करने की हिम्मत करेगा? अगर जंग हुई तो भारत को किसका साथ देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। जय हिंद।